अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह बखैर। मैं अभी जा रहा हूँ कोट देवामल आंसर स्पोर्ट्स अकेडमी के दूसरे हिस्से की वीडियो बनाने के लिए। तो सुबह का टाइम है और सूरज तुलू हो रहा है, तो मैंने कहा वो भी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूँ। ये देखें सुबह का खूबसूरत नज़ारा है नाज़रीन। इतना हल्की हल्की खुनकी है और चरिंद परिंद भी अपने रिज़्क़ के लिए और अल्लाह के ज़िक्र के लिए उठे हुए हैं। मैं जा ही रहा हूँ तो मैंने कहा शायद ये भी आपके साथ जो है छोटी सी वीडियो शेयर कर देता हूँ। ये देखें सूरज की तुलू होने का मंज़र, सुभान अल्लाह। तो हमारे साथ रहिएगा। वो आज आपको हम जो आंसर स्पोर्ट्स अकेडमी के मेंटोर हैं अंसर अब्बास रशीद साहब और उनके जो बानी कोच हैं मार्किज़र हयात सियाल साहब और दूसरे को दोस्त हैं, उनके इंटरव्यूज़ और उनकी कामयाबियों और उनका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, क्या क्या मुश्किलात आई, वो सब आपके साथ शेयर करने हम जा रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हम इस वक्त चौधरी अंसर अब्बास रशीद साहब एक जाना पहचाना नाम है। कोट देवामल की सरज़मीन पर उन्होंने कम अज़ कम ज़िंदगी के 25-30 साल जो हैं वो बिताए हैं और उनकी खिदमत तालीमी मैदान से लेकर खेल के मैदानों तक यहाँ एक ज़िंदा और रोशन मिसाल है। अंसर साहब मेरे बड़े भाई हैं और एक अच्छे दोस्त का रिश्ता इनके साथ हमेशा ही रहा है और मेरे साथ उनकी मोहब्बतें जैसे एक छोटे भाई के साथ होती हैं वो हमेशा रही। मैं उनका शुक्रगुजार। तो अंसर साहब, हमारी आज की आमद आपके पास इस सिलसिले में हुई है। माशाल्लाह आपका तालीमी रिकॉर्ड तो एक तारीख़ है जो हमारा तालीमी बोर्ड उसका गवाह है और स्कूल के अंदर लगे हुए बोर्ड्स पे नाम जो लिखे हुए वो गवाह हैं इस बात के कि आपकी खिदमत नाकाबिल फरामद। तो मैं स्पोर्ट्स के हवाले से थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि जब आप इस स्कूल में तशरीफ़ लाए तो ये ख्याल आपके अंदर कैसे पैदा हुआ कि स्पोर्ट्स के हवाले से बच्चों को इस लाइन पर लगाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यों ही हम इस अपना इदारे में आए या इस माहौल में आए तो हमने जो है ना बच्चों को मैंने खुद वाच किया, उनको देखा भी ये क्या पोजीशन है। तो हालात कुछ इस तरह के थे, कुछ बच्चे पढ़ने वाले थे और कुछ हालात जो है ना आवारागर्दी ये वो इस तरह के बच्चे थे। फिर उनके लिए मैंने सोचा क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्समैन था कि इनको किस तरह जो है ना मोटिवेट किया जाए। फिर उनको इस तरफ लगाया ताकि ये ना बुरे कामों से और ये इन चीज़ों से जो है ना वो अपने आप को बचा सके। सबसे पहले अंसर साहब जो है आपको बता दूं कि कायद आज़म क्रिकेट क्लब साहिवाल के कप्तान थे और उनकी वहाँ भी हार्ड बॉल के हवाले से उनकी टीम का एक नाम था डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में। मैं भी कुछ अर्सा मेंबर रहा हूँ अंसर साहब के साथ, मुझे भी खेलने का कोई तजर्बा हुआ है। तो ये बड़े शफीक मतलब कोच शफीक कप्तान थे। तो मैं सर ये पूछना चाहूँगा कि ये अंसर क्रिकेट क्लब और स्पोर्ट्स क्लब ये जो है इस वक्त तरक्की की जिन मनाजिल तय करते हुए जहाँ तक पहुँच चुका है, इसके पीछे जो है आपका जो एक माइंड था कि मेरे तैयार किए हुए बच्चे या इस क्लब से निकले हुए बच्चे मुल्क को काम करना, उनको किस हद तक पूरा किया बच्चे? नहीं, सबसे पहले तो ये था कि मैं सोच रहा था कि अल्लाह ताला ने ना मुझे इस इलाके के लिए मुंतखब किया है। मेरे अपना हो सकता है, मेरी जगह कोई और भी हो सकता था, लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र और एहसान है और आप दोस्तों की मेहरबानी है कि आप लोगों ने ना मुझे कबूल भी किया और मैं जो कुछ किया आपने मेरा साथ दिया। असल जहाँ जो मसला था ना वो था कि बच्चों के घर पे वालदैन पे किसी पर 15 पर्ची हैं, किसी पर 19 पर्ची हैं, किसी पर कोई चीज़ है, लड़ाई है झगड़ा, हाँ जी लड़ाई है झगड़ा इस तरह के। तो दूसरा ना लाइट भी नहीं थी तो माहौल भी कुछ इस तरह का था, यानी सहूलियात ना होने के ना होने के बराबर थी। जिस वक्त मैं आया था उस वक्त फिर ये सोचा कि जो है ना इन बच्चों को ये जो क्रिमिनल साइड पे जा रहे हैं इनको कैसे जो है ना अच्छे मुफीद शहरी बनाया जाए, ये इस इलाके के लिए क्या किया। उसके लिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ताला का लाख लाख शुक्र है कि इस वक्त 80-85 बच्चे जो हैं जो इन कामों में पड़े हुए थे वो अब जो है ना किसी फील्ड में हैं, कोई वापडा में और कोई आर्मी में जो हाँ जी उन्होंने प्रोडक्टिव काम आपने उनसे लिया। अल्लाह ताला का शुक्र है। जितनी कोशिश हो सकती थी ना, एक तो होती है ना अपनी इस तरह से बढ़ के की है। जी बिल्कुल, वो नज़र भी आ रहा है। हम अभी गए हैं अकेडमी, वहाँ पे स्टूडेंट से हम मिले हैं, उनके अचीवमेंट्स को हमने देखा है। इनको ये नहीं समझा मैंने कि ये
जिस इलाके में आया हूँ ये इनके बच्चे हैं, जी, मेरे जी। बच्चे थे। जी जी बिल्कुल। इनको बिल्कुल इस तरह अपने बच्चों को मैंने इतना टाइम नहीं दिया जितना इन बच्चों ऐसे ही है। ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा जो है आपने इस इलाके के लिए वक्त दिया है, तो आप बात हैं जो हमेशा याद रखी जाएंगी। एक आखिरी सवाल आपसे सर ये मैं पूछना चाहूँगा कि आप अपने अंदर का क्या महसूस करते हैं ये सारी खिदमत के बाद? आपका ज़मीर और आपका जो एक एहसास होता है इंसान के अंदर, खुशी का, फ़ख्र, क्या सेटिस्फेक्शन लेवल जो है को इस तरह है कि कुछ बच्चे ऐसे मैंने पैदा कर दिए हैं कि ये जो पौधा लगाया गया है इंशाल्लाह ये यहाँ बढ़ता रहेगा, आगे चलता रहेगा। और मैं अभी तक वो जिस तरह मुतमिन होना चाहिए ना, वो अभी तक मेरे अंदर वो ना प्यास अभी बाकी इल्म है। की भी, हाँ जी, और ये इस खेल के हवाले से भी हाँ, बिल्कुल। वो भी बाकी है। लेकिन ये देखें भी काफ़ी जो है ना इलाके को जी जी तब्दील कर दिया है अल्लाह ताला की मेहरबानी। जी बेशक कैसे ही है, यकीनन अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता और फरमाए। सबसे ये ना बहुत प्यारे और अच्छे दोस्त जी जी, ये मिले हैं, जो सपोर्ट जिन्होंने आपको किया इस काम में। वैसे ही मेरे ना भाई हैं ये। जी जी इस हमारे तरह हम- मोहसिन है, आपने हमें हमारे बच्चों को जो है एक अच्छी लाइन दी है। मेरे छोटे भाई उमर इरफान भी इन्हीं के साथ मंसूब थे, इन्हीं की इसी क्लब के मेंबर थे और जूनियर जो चैम्पियन रहे हैं पाकिस्तान नेशनल के। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो फ़ख्र है सर। उस अल्लाह ताला बेटे का आपने मज़ीद जिक्र कर दिया है, मुझे उसका याद आ रहा है जी जी कि जिस वक्त वो ना सिलेक्शन हो गई थी उसकी, तो कहता सर मैंने जाना है। मैंने कहा नहीं, आप ना पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप वहाँ जाएंगे, हो सकता है जो मैं चाहता हूँ वो आप ना बन सकें। जी तो है भी बड़ा मासूम सा बच्चा और बड़ा अच्छा बच्चा जिसको कहते हैं, तरबियत भी बड़ी अच्छी है उसकी। और फिर हो सकता है मैं उसको पनिश भी किया हो, जो सज़ा भी दी, और आज का अल्लाह ताला का शुक्र है वो MA पास बच्चा है और जो है ना मेरी जगह वो बच्चों को जो है ना मोटिवेट सिखा रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। आप जो है ना दुआएं करें। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फरमाए। जी अस्सलाम वालेकुम, हम पहुंच गए हैं कोट देवामल, जो आपके साथ हमने दूसरे हिस्से का वादा किया था उसी सिलसिले में। तो यहाँ पे ये बच्चे आए हुए हैं ट्रेनिंग के लिए, और खीरत साहब भी तशरीफ़ फरमाए, उनसे भी बात करेंगे, उनसे सफ़र के हवाले से। ये अभी ट्रेनिंग और ड्रिल्स करके फ्री हुए हैं बच्चे। हाफिज़दार वकार साहब खिज़र साहब के साथ तशरीफ़ फरमाए, तो खिज़र साहब से बात करते हैं हम। साथी एक छोटा सा तारफ़ आपको पहले करवा दूं कि मार खिज़र याद साहब ये मेरे अवाइल के जो स्पोर्ट्स के हवाले से जिन दोस्तों के साथ हम गेम किया करते थे तब के हमारे ये ताल्लुक़ है, दोस्त हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ना, ये अंसर स्पोर्ट्स क्लब की बुनियाद मेरे ख़्याल में अंसर साहब सरपरस्ती करते रहे, बुनियाद खिज़र साहब ने रखी थी अपने उस्ताद अंसर साहब के नाम से। इस क्लब को और एकेडमी को उन्होंने कायम किया। मुझे याद पड़ता है कि शुरू में जब थोड़ा सा जुनून होता था हमें भी खेलों का, उस वक़्त अकेले खिज़र साहब को हम यहाँ दौड़ते हुए देखते थे। सिर्फ एक ज़ात हुआ करती थी, वो खिज़र साहब की थी। सुबह कभी मौका मिलता ना, ये हमारी जो सड़क आती है इधर, तो देखता तो मैं खिज़र साहब कभी मुझे यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर फकीरवाला अड्डा के पास नज़र आते, कभी चक्की पे नज़र आते, कभी खोडा वाली पुल पे, और अकेले हुआ करते थे। आज उनका लगाया हुआ ये बीज माशाल्लाह एक तलावर दरख्त बन चुका है, और ये जितने बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं ये उसी की शाखें हैं। तो इनका ये, मैं तो इनको अपने मतलब इस इलाके में एक मोहसिन के तौर पे समझता हूँ कि जिन्होंने बच्चों को ये गाइडलाइन दी और बच्चों का रुझान इस तरफ हुआ। और ख़ास तौर पे मैं खराज तासीन पेश करता हूँ सर अंसर अब्बास रशीद साहब ने, कि जिन्होंने मतलब ऐसे एक होनहार शागिर्द की तरबियत कर दी कि जो आगे सैकड़ों ऐसे शागिर्दों को तैयार करने का सबब बने। तो खैर साहब आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि आप शुरू में हॉकी के बड़े बेहतरीन खिलाड़ी हुआ करते थे, तो ये एथलेटिक्स की तरफ आने का आपका रुझान जो है ये कैसे हुआ और क्या सोच के आप इस तरफ? असल में शुरू में मैं हॉकी का बिल्कुल ठीक आपने कहा, असल जो मेरी स्पोर्ट्स है वो हॉकी है। हॉकी से मैं बहुत प्यार करता हूँ। अभी भी मैं जहाँ हॉकी का पता चल जाए ना मैं पहुँच जाऊँगा। जी जी। तो हॉकी जब मैं खेलता था तो मुझे हॉकी अच्छी मिली ना, तो मैं क्रिकेट में आ गया। क्रिकेट में आ गया। जब क्रिकेट मैंने खेली
क्रिकेट का भी प्रॉब्लम बना कि क्रिकेट भी मुझे छोड़नी पड़ी कुछ घरेलू प्रॉब्लम की वजह से जी। क्योंकि मैं टाइम नहीं दे सकता था। तो मैंने कहा फिर अब क्या करना चाहिए, स्पोर्ट्स का मुझे जुनून था तो मैंने एथलेटिक्स शुरू कर दी, क्योंकि एथलेटिक्स सुबह कर लें शाम कर लें, दिनों को अपना काम करें। तो इसका ये थोड़ा इसमें आपका किसी से मशवरा हुआ या आपका अपना फैसला था? असल में ये है कि जब मैंने एथलेटिक्स शुरू की ना तो मैं क्रिकेट खेलता था, तो कम्प्रीहेंसिव स्कूल में क्रिकेट खेलता था। तो उस हवाले से मैं क्रिकेट की ट्रॉफी लेने के लिए मुल्तान गया, वहाँ मुल्तान एथलेटिक्स की मीट थी। जी जी। तो वहाँ एक हमारे सीनियर थे मुबारक अली आतम, तो उनको देखते हुए मुझे शौक़ पैदा हो गया, फिर मैंने एथलेटिक्स शुरू किया। आपने एथलेटिक्स, तो आपका ये सफ़र मेरा ख्याल है आज से 25-26 साल पहले शुरू हुआ था। उस वक़्त आप माशाल्लाह यंग थे बिल्कुल, आपने भरपूर हिस्सा लिया है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की है। फिर इसके बाद आप जो है गेम बेस पे आपने कौन सा डिपार्टमेंट ज्वाइन किया? मैंने जब शुरू से गेम की तो मैं पंजाब की तरफ से खेलता था, पंजाब की टीम में। फिर उससे फिर मैं पाकिस्तान वापडा टीम में चला गया। तकरीबन 2001 से 2009 तक मैं एज ए प्लेयर काम करता रहा वापडा में। फिर मैं जयपुर डिवीज़न का कोच बन गया। 2010 में पाकिस्तान वापडा टीम का कोच बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह अब 2010 से अभी तक मैं पाकिस्तान वापडा टीम के लॉन्ग रेसेस का कोच हूँ। तो ये आप जब आप पाकिस्तान वापडा आपने ज्वाइन की तो उससे अब तक आप कोई ऐसे एथलीट्स के नाम बता सकते हैं जिन्होंने आपकी कोचिंग में तैयारी करके पाकिस्तान में कोई एजाज़ात नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पे हासिल किए हो, आपकी ट्रेनिंग की वजह से, आपकी तरबियत की वजह से और आपकी रहनुमाई की वजह से? बिल्कुल आपने ठीक कहा। असल में वैसे में शुरू में मैं खुद एक अच्छा एथलीट था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं अच्छी स्पोर्ट्स ना कर सका। असल कोचिंग का जुनून यही था कि चल यार मैं नहीं बना तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान चैम्पियंस बनाऊँ इस इलाके से, कोट देवामल से, अनसर क्लब से। जी जी। तो इस सिलसिले में मैंने एक बाकायदा क्लब बनाई 1998 मैक्सिमम। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत से लड़के ऐसे हैं जो पाकिस्तान चैम्पियन हैं, जिनमें सरफराज है, जी जी, मुजाहिद अब्बास है, हैदर नदीम है, और उसके साथ अहमद हसन, अदील अख्तर, अयूब, एहसान, मतलब काफ़ी लड़के हैं जो पाकिस्तान चैम्पियन हुए हैं। अभी जूनियर में पिछले साल तकरीबन 5-6 लड़के हुए हैं, जिसमें आमिर सुहेल है जी जी, और साथ उसकी है इफ्तिखार है। तो इस तरह ये हर साल तकरीबन सिलसिला चल रहा है, मतलब 2-3 लड़के जो हैं पाकिस्तान चैम्पियन हो रहे हैं और मुख्तलिफ जॉब अपना डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, आर्मी, पाकिस्तान वापडा, रेलवे, नेवी। तो तकरीबन बहुत अच्छा सेटअप है जो स्पोर्ट्स के हवाले से काफ़ी लड़के चैम्पियन हुए हैं। अंदाज़न आपके ख्याल में कितने बच्चे अब तक यहाँ से जिन्होंने कोचिंग ली है और अब वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में गए, उनकी तादाद अंदाज़न मैक्सिमम 30 से 40 लड़के होंगे जो कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, आर्मी, वापडा। नाज़रीन आप सुन रहे हैं कि 30 से 40 बच्चे जो है सिर्फ इस ग्राउंड से अपने खिदर साहब की कोचिंग और इनके जो शागिर्द हैं और कोचिंग करते हैं, यहाँ आदिल अख्तर है, सरफराज साहब हैं, तो इन्हीं के तैयार किए हुए ये दोस्त हैं। तो उनकी कोचिंग में जो बच्चे हैं अब तक 30 से 40 की तादाद है जो मुख्तलिफ एजाज़ात नेशनल लेवल पर हासिल कर चुके हैं और डिपार्टमेंट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। तो खिदर साहब हमें वो बच्चों से मिलवाएंगे। अदील साहब का आपने नाम लिया है, आमिर सुहेल का नाम लिया है और इफ्तिखार से तो आप मिले हैं। अदील, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, चौधरी मोहम्मद इरफान जायद साहब हमारे सामने हैं दोस्तों। तो ये अंसर एकेडमी के इब्तदाई खिलाड़ियों में से हैं। आपने कितनी उम्र में ये अंसर स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन किया था? जी मैंने तकरीबन 6ठी-7वीं क्लास से शुरू किया था अपने स्कूल की तरफ से। मतलब 20 साल से ज़ायद हो गया है कम अज़ कम। जी काफ़ी पुराना ताल्लुक़ है इस क्लब के साथ। अच्छा, तो आपने इस क्लब में ट्रेनिंग के बाद कौन से एजाज़ात जो हैं कौमी सतह पे हासिल किए हैं खेल के हवाले से? स्कूल लेवल से हमने शुरू किया। 10वीं क्लास में हमारी बोर्ड लेवल पे हमारे स्कूल की टीम जो है वो पहली पोजीशन पे आई थी। फिर उससे अपने कॉलेज दौर का आगाज़ किया। कॉलेज में भी इसी तरह अल्लाह पाक ने बहुत सारी कामयाबियों से नवाजा। उसमें बेस्ट एथलीट के तौर पर एजाज़ात जीते और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अल्लाह पाक ने हमें एजाज़ात दिए। इस क्लब की जो है वो इस क्लब का
हर जगह पे कोशिश की है कि इसके लिए हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एजाज़ात इकट्ठे करें और इसका नाम जो है वो रोशन करें। तो इसी बुनियाद पर फिर आगे चल के अल्लाह पाक ने इसी MSc फ़िज़िकल एजुकेशन की पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो फिर जॉब के से भी इसी हवाले से हो गई। पहले वापडा में भी रही है गेम बेस पे, तो उसके बाद फिर अल्लाह के शुक्र से गवर्नमेंट में अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ गया। तो वहाँ पर भी फिर अपने स्कूल में जहाँ से गेम को स्टार्ट किया वहीं पर फिर एज ए गेम टीचर PET फ़िज़िकल एजुकेशन, वहाँ पर आके फिर मैंने 5-6 साल स्कूल में भी काम किया। तो उसमें भी हमारे खिलाड़ियों ने बहुत से जो है वो एजाज़ात जीते हैं, जिसमें ऑलराउंडर ट्रॉफ़ी है और डिवीज़न लेवल पे क्लब अपने क्रिकेट और एथलेटिक्स में, क्रॉस कंट्री में जो है वो हमने कई दफ़ा जो है वो विन किया है। वेरी नाइस। अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक दफ़ा आप पेशावर गए थे कौमी सतह की खेलों में हिस्सा लेने के लिए, तो वो किस तरह की खेलें थी और आपका वहाँ क्या एजाज़ मिला आपको? पेशावर हम गए थे अपनी इंटर यूनिवर्सिटी खेलने के लिए, 2-3 दफ़ा गए हैं। इंटर बोर्ड खेलने के लिए गए हैं, वहाँ पर हमने जो है वो मुल्तान के, उस वक्त हमारा बोर्ड मुल्तान होता था, यूनिवर्सिटी भी मुल्तान की तरफ से, ज़िक्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से जाते थे। तो वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के जो है वो करम से हमने कई दफ़ा जो है वो अब वहाँ पर बेस्ट एथलीट का एजाज़ भी हासिल किया और अपने बोर्ड की तरफ से भी हमने एथलेटिक्स में भी विन किया। कोई नेशनल एजाज़? नेशनल एजाज़ मेरा जो सबसे बेस्ट है वो मैं अंडर 16 खेलना था कराची में जी, वहाँ पर मैंने डबल गोल्ड हासिल किया था, 800 मीटर में भी और 1500 मीटर। बहुत आला जी, ज़बरदस्त। तो दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हैं चौधरी मोहम्मद इरफान ज़ाद सब अंसर स्पोर्ट्स क्लब से इनका ताल्लुक़ था और ये बड़े होनहार शागिर्द, पहले फिर होनहार कोच साबित हुए और आज इनके शागिर्द माशाल्लाह जो हैं वो बड़ी एजाज़ात हासिल कर चुके हैं। तो ये नेशनल चैम्पियन रहे हैं अंडर 16 में 800 मीटर और 1500 मीटर में, 2 डबल गोल्ड मेडल इन्होंने कौमी सतह के खेलों में हासिल किए थे। शुक्रिया जी इरफान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह आपको मज़ीद तरक्कियाँ दे, सलामत रखे जी। अल्लाह हाफिज़। स्पोर्ट्स में इनका बड़ा किरदार है। क्रिकेट में हम इनको देखते थे, तूफान की तरह आते थे और बिजली की तरह बाल निकलता था इनका, और आज ये माशाल्लाह यहाँ खिजर साहब की निगरानी में बच्चों की कोचिंग करवाते हैं। तो अदील, आप किस डिपार्टमेंट की तरफ से आजकल खेल रहे हैं? सर वापडा की तरफ। तो आपके कुछ ऐसे एजाज़ात जो आपने हासिल किए हो अब तक, वो उनके बारे में कोई तफसील? सबसे पहले तो मैंने स्कूल से गेम शुरू की थी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसके अलावा सर पंजाब जूनियर, सीनियर, जूनियर पाकिस्तान, सीनियर पाकिस्तान, पाकिस्तान रेलवे, आर्मी की तरफ से भी खेला हूँ, इंटर सेंटर पाकिस्तान का सीनियर चैम्पियन हूँ, 2 दफ़ा सिल्वर हुआ हूँ, 2 दफ़ा गोल्ड हुआ हूँ, 4 दफ़ा ब्राउन हुआ हूँ सीनियर का। जी, ये वो एजाज़ात हैं जो इन्होंने हासिल, 2 दफ़ा गोल्ड हासिल किया है, 3 दफ़ा सिल्वर हासिल किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि ये जो हमारा इलाका है इसे ये रावी का इलाका कहते हैं। यहाँ से ऐसे बच्चों का पैदा हो जाना और ऐसे बच्चों का निकलना हमारे लिए तो बड़े फ़ख्र की बात है। और मैं जनाब बहुत मशकूर हूँ अपने सर अंसर अब्बास साहब, रशीद साहब का, सर खिजर अयाद साहब का, राय सरफराज, राय अदील अख्तर। मैं अक्सर ग्राउंड में सुबह वॉक के लिए आता हूँ तो इन लोगों को देखता हूँ कि ये सुबह अपना मतलब टाइम निकाल के, असल बात जो मुझे है ना जिस पे मुझे फ़ख्र होता है वो ये होती है कि इन लोगों की खिदमत का मुआवजा सिर्फ यही है कि जो हम लोग कह देते हैं कि खिजर साहब हमारे मोहसिन है, राय अदील अख्तर हमारे मोहसिन है, और इलाके की ये खिदमत के यही बच्चे आज मैं देखता हूँ कि जिस तरह ये मनशियात का दौर चल रहा है, चोरी डाके का दौर चल रहा है, ये नौजवान ही होते, पढ़े लिखे नौजवान जो है वो इस तरफ जा रहे हैं, इन लोगों को इस तरफ रहनुमाई की। ये आमिर सुहेल आपके साथ हैं जी। तो आमिर, आप किसी डिपार्टमेंट की तरफ से खेलते हैं? जी, वापडा की तरफ से। वापडा की तरफ से खेलते हैं। तो अब तक क्या आपकी जो जीत के हवाले से आपके क्या एजाज़ात हैं? 4 दफ़ा मैं जूनियर चैम्पियन हूँ, 4 दफ़ा जूनियर चैम्पियन, पाकिस्तान चैम्पियन, जूनियर चैम्पियन रहे जी माशाल्लाह, और 1 दफ़ा रेलवे चैम्पियन, पाकिस्तान रेलवे के चैम्पियन रहे, 2 दफ़ा पंजाब चैम्पियन, 2 दफ़ा पंजाब चैम्पियन। ये 7 एजाज़ात हैं जो अपनी छोटी सी उम्र में इन्होंने हासिल किए हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं कि जहाँ इनकी रिहाइश है इंतहाई बैकवर्ड इलाका है, हमारे बिल्कुल साथ ही है, हम भी ज़्यादा फॉरवर्ड इलाके में रहते हैं, एक ही इलाका है हमारा। तो यहाँ से जो है आमिर सुहेल, राय अदील, इस तरह के ये सारे बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं,
ये हम वो नर्सरी है जो तैयार हो रही है, और कल ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है स्पोर्ट्स के हवाले से हमें पूरी उम्मीद है कि रोशन करने का इरादा रखते हैं। अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाबियाँ दे। हमारी दुआएं खिजर साहब, राय दिल अख्तर साहब, आमिर सरफराज साहब, इन सब के लिए हमेशा रहेंगी, और हमारी खिदमत जिस हद तक मुमकिन है हमारा तावन इनके साथ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये सिलसिला जो है ये जारी रहेगा, और कौम जो है इन बुराइयों और लानतों से बची रहेगी, जिस तरह के ये मनशियात है, चोरी डाका, दीगर जो इस उम्र में बच्चों का रुझान गलत हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी इनकी अचीवमेंट है। अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्कियाँ दे। सर बहुत थैंक्स, बहुत शुक्रिया।